बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम मेरे बहन भाइयों, सब कैसे हो? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह करीम आपको सदा शाद और आबाद रखे, अपनी रहमतों और मोहब्बतों के साए में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पे जनाब ये सुबह का टाइम है। सुबह का मतलब से मुराद ये है कि 10-11 बजे का, आई थिंक 10-1 बजे का टाइम है। तो यहाँ पे जिस दिन घर में अगर कभी गलती से दाल बना लो ना, तो अगले दिन बड़ी शामत आ जाती है जनाब। तो बच्चे कहते हैं कि जी दाल के साथ ना पराठा चाहिए, पराठा चाहिए। और पराठा बनाना जो है ना बहुत बड़ा काम है। बहरहाल जब बनाना है तो फिर बनाना है जनाब। तो यहाँ पे चूँकि मैंने मसर बनाए थे, मसर चावल बनाए थे, तो दूसरे दिन वो बड़ा काम, मतलब काम तो आ जाता है लेकिन हार्ड वर्क करना पड़ता है पराठों का। तो मैं बना रही थी पराठे, जो मेरे बेटे को बहुत पसंद है। वो ना मसर के साथ, बेटी भी मसर मसर के साथ जो है ना वो खा लेती है। तो फिर यहाँ पे मैं बना रही थी पराठे, क्योंकि आज मेरा ना बहुत सारा काम था। ऑलरेडी मैंने मतलब कल से प्लानिंग कर ली थी कि कल क्या करना है। तो आज ये था कि बेटी का कॉलेज का फर्स्ट डे था, वहाँ पे जाना था इनरोलमेंट करवाने के लिए। तो जाना भी थोड़ा दूर था। तो मेरा दिल तो बिल्कुल नहीं कर रहा था कि मैं आज सुबह सुबह इतना हार्ड पराठा मतलब हार्ड ब्रेकफास्ट जो है ना वो करूँ, क्योंकि बनाऊँ मैं नहीं करती, सिर्फ बच्चों के लिए बनाने थे। तो होता है कि जब कहीं जाना होता है ना, तो आप सिंपल सिंपल सा जो भी कुछ होता है, ब्रेड, अंडा ब्रेड, या फिर कोई भी चाय के साथ रस, केक रस वगैरह ले लेते हैं, और या सीरियल वगैरह ले लेते हैं, तो ईज़ी हो जाता है। लेकिन ये सारे काम करो ना तो किचन भी इतना गंदा हो जाता है, क्लीनिंग करनी पड़ती है। एनीवे, यहाँ पे मैंने बना लिए थे पराठे, और पराठों के साथ बड़े ही मज़ेदार किस्म के थे मसर और दाल। तो बच्चों ने बहुत शौक़ से वो खाए। और इसके बाद फिर हम हो गए थे रेडी, क्योंकि मुझे जाना था बेटी के साथ उसके कॉलेज, क्योंकि उसने इनरोल होना था। और इनरोलमेंट करने के लिए ऑब्वियसली काफ़ी सारे पेपर्स और ये वो जो भी चीज़ों की ज़रूरत थी वो सारा मैंने अपने रात में ही कंप्लीट करके रख लिए थे। और फिर जब नाश्ता बनाया था, नाश्ते के बाद फिर सारे फारिग होके फिर होता है कि क्लीनिंग आप करके चले जाएं, क्योंकि अगर आपकी क्लीनिंग रह जाए ना, तो जब आप बाहर से वापस आते हैं ना, तो यकीन करें कि आपका बिल्कुल भी दिल नहीं करता कि आप घर का कोई भी काम करें। बस फिर आपका दिल करता है कि आप जस्ट चिल आउट करें, रिलैक्स करें और बैठ जाएं। तो यहाँ पे जनाब नाश्ता हो चुका था हमारा तकरीबन ऑलमोस्ट डन। जी, तो पराठे बन गए, तो जनाब हमारी दाल भी हो चुकी थी गरम। तो फिर मैंने बेटे को दे दिया और उसने बहुत मज़े से खाया। यकीन करें मैंने बड़ी मुश्किल से अपने ऊपर कंट्रोल किया, बस एक नवाला मैंने टेस्ट किया था और कंट्रोल किया था। उसके बाद हम लोग हो गए थे रेडी। रेडी होने के बाद जनाब हम लोग आ गए थे, क्योंकि जो है ना कॉलेज अब अगर आपने जाना हो, आप अपनी गाड़ी से, जो होता है ना एक बेवकूफ़ी होती है कि आप, बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अगर आपने सिर्फ बच्चे को ड्रॉप ऑफ करना हो तो इट्स ईज़ी, लेकिन अगर आपने, क्योंकि फ़र्स्ट डे था वो, फर्स्ट डे नहीं था, इनरोलमेंट डे था, तो आपको भी अंदर जाना था। तो मुझे अंदर जाना था, तो इस वजह से फिर मैंने सुजेस्ट किया बेटी को कि चलो हम ऐसे करते हैं कि ट्राम पे चले जाते हैं। और वैसे भी ट्राम पे थोड़ा ट्रैवल करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसे लगता है जैसे आप थोड़े एक्टिव हो गए हैं। गाड़ी बस घर से बैठो, अपने जहाँ जाना है वहाँ पहुँचो, वहाँ से होने के बाद फिर गाड़ी बैठो, घर के सामने उतर जाओ, और ऐसे तो इस तरह थोड़ी सी वॉक भी हो जाती है और आपके काम भी हो जाते हैं, और आपको यूँ लगता है कि जैसे आपने ना, मतलब वो एक्सरसाइज टाइप जो चीज़ है ना, प्रॉपर जो होता है कि आपने वो उसकी ज़रूरत नहीं रहती। तो यूँ जनाब हम लोग आ गए थे ट्राम पे, और ट्राम पे हम चले जा रहे हैं इस वक्त कॉलेज।
जी, तो ये ट्राम में और इसके बाद ये ना एस्केलेटर पे हम जा रहे थे और वो स्टॉप था, पता नहीं वो ख़राब हुआ हुआ था उसके ऊपर, तो वॉक करके ही ऊपर जाना था। तो यहाँ पे ऊपर जाने वाले जो इतने स्लो जा रहे थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। एनीवे यहाँ हम कॉलेज पहुँच चुके हैं। कॉलेज में वो ऐसे कर रहे थे कि एक-एक बच्चे को जो है ना उसकी वो पिक्चर बना रहे थे और एनरोलमेंट कर रहे थे, क्योंकि ये जो कोविड का चल रहा है ना 2 मीटर जो गैप वाला चक्कर है वो अभी तक हो रहा है। तो वो उन्होंने पिक्चर बना ली थी और बिल्कुल मतलब छोटा-सा बस उससे बेटी से पूछा था नाम और डेट ऑफ बर्थ वग़ैरह, और उसके बाद वो एक टीचर हमें फिर लेके गई थी ऊपर, जो उसने सारी डिटेल में सारी बातें बताई कि आप जो कोर्स लेना चाहते हैं, आप जो भी मतलब उसके क्या आगे जाके इन फ्यूचर आपको उसके क्या फ़ायदे हैं, आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है, कौन सी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए आपको कितना मतलब कितने मार्क्स, कौन से ग्रेड्स की ज़रूरत होगी, और आप मतलब इतनी अच्छे डिटेल्स में उसने बताया ना कि मुझे इतनी खुशी हुई कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मतलब वो आपको मतलब बता देते हैं कि आप अच्छे तरीके से जो है ना अपनी एक प्लानिंग कर लें कि आपने कैसे मतलब अपने बच्चे को जो है ना आगे तक लेके जाना है, और उसके बारे में कोई भी आपको वो नहीं रहती कि मतलब कोई कन्फ्यूजन नहीं रहती है आपको। तो वहाँ से आने के बाद बेटी को कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी, तो जनाब हम लोग आ गए थे टीके मैक्स, क्योंकि उसने देखना था बैग, उसको कॉलेज के लिए बैग की ज़रूरत थी। तो हम टीके मैक्स में आए थे। टीके मैक्स मैंने कई दफ़ा आपके साथ आपको बताया कि टीके मैक्स में अक्सर मुझे आके ऐसे लगता है जैसे आप पाकिस्तान में लंडा बाज़ार में चले जाओ ना, तो यहाँ का टीके मैक्स है। आप यकीन करें चीज़ें लोगों ने इस तरह फेंकी होती हैं आगे पीछे। अभी तो बड़ा ये आपको थोड़ा डिसेंट तरीके से नज़र आ रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं है। अगर कपड़ों वाले सेक्शन में या जूतियों वाले सेक्शन में आप चले जाएँ ना, तो यकीन करें मुझे ऐसे लगता है जैसे आप पाकिस्तान में लंडा बाज़ार के अंदर आ गए हैं और आपको कोई चीज़ ढूँढने से भी नहीं मिलती। तो इस तरह का जो है ना वो सूरत हाल थी। इसके बाद जनाब लेना था मुझे बेटे के लिए यूनिफ़ॉर्म, क्योंकि अब छुट्टियां होने वाली हैं जनाब ख़त्म, और जब छुट्टियां ख़त्म हो जाएंगी, और मैं तो आई कांट वेट टू फिनिश द हॉलीडेज़ एनीवेज़, क्योंकि जब तक बच्चे घर होते हैं आप बिलीव करें सुबह से शाम तक बस खाना पीना पकाना और कुछ कुछ और नहीं होता, बस यही बच्चे बच्चे बच्चे। और इसके बाद ऐसा दिन गुजरा था जनाब हमारा, और उसके बाद हो गई थी शाम, और शाम में जब मैं घर आई थी तो बच्चों को खाना वाना खिलाया और शाम हो गई, और आज बहुत चिलिंग डे गुजारने के मतलब बहुत हेक्टिक डे गुजारने के बाद चिलिंग नाइट का की कुछ इरादा बन रहा था, तो फिर हमने सोचा कि चले आज बैठ के हम मूवी देखते हैं, और यूँ हमने जनाब पॉपकॉर्न्स बना लिए, साथ में कुछ बच्चों ने क्रिस्प वगैरह ले लिए, और यूँ हमारी जनाब हो गई थी मूवी नाइट। मूवी नाइट का भी एक अपना ही मज़ा आता है, क्योंकि बच्चों के साथ चुप करके रिलैक्स होकर आप बैठते हैं, उनकी पी पा कुछ नहीं होता, ज़ुबान बिल्कुल बंद होती है और आपको बड़ा मज़ा आता है। तो जनाब ये था हमारा आज का पूरा हेक्टिक डे, जो कि माशाल्लाह गुजर गया अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके बाद हो गई शाम, और अभी हम देख रहे थे मूवी और एंजॉय कर रहे थे। इसी के साथ मेरे व्लॉग का होने वाला है जनाब एंड। आपसे बहुत सारा ज़्यादा दरख्वास्त है कि अपनी दुआ में बहुत याद रखिएगा। जिसने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है प्लीज़ मेरी वीडियो पे ज़रूर आया करें और इसको देखा करें, और नए लोग जो है सब्सक्राइब के बाद बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिए, ताकि मेरी टाइम टू टाइम जो वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँच चुके। जनाब इसके साथ ही चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।